सबको सलाम। तो आइए आज खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से हम आज का जो अनवान है इमैनुएल, खुदा हमारे साथ। तो आज हम देखेंगे गॉड विद अस, यानी खुदा हमारे साथ है। तो हम देखेंगे यशायाह नबी का सहीफा है, उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में से पढ़ दें जी। आज के खूबसूरत जिंदा पाक कलाम में से यशायाह का सहीफा, उसका 7 बाब उसकी 14 आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगी। वो उसका नाम क्या रखेगी? इमैनुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। ये मैंने क्या दिया? मत्ती 1 बाब, जल्दी से उसकी 23 आयत पढ़े, क्या वहां लिखा है? जल्दी से। देखो एक कुंवारी हमला होगी, देखो एक कुंवारी हमला होगी, और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। आमीन सुमा आमीन। सुपर आमीन। मैंने इसलिए 2 हवाले पढ़वाए कि कई बार कहते हैं कि यहाँ तो सिर्फ इमैनुएल का जिक्र है और आगे खुदा हमारे साथ नहीं लिखा यशायाह में। आपने पढ़ा पूरा हवाला यशायाह 7 की 14 में जी। क्या है? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। ये खुदा इस्राएल के लोगों को दे रहा है, ये खुदा यहूदा के कबीलों को निशान दे रहा है। उस वक्त का जो बादशाह था वो अखस बादशाह था। खुदा उनसे कह रहा है क्या तू इंसान को बेदार करना, खुदा को बेदार करना हल्की बात समझता है, तेरे लिए मामूली बात है, लेकिन मैं आप तुमको एक निशान बख्शूंगा। और वो निशान क्या है? एक कुंवारी हामला होगी और वो क्या जनेगी? बेटा जनेगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुएल। अब उन्होंने पुराने अहदनामे में जिसकी पेशन को यशायाह 700 साल पहले कर है। कितने साल? 700 साल। इमैनुएल ही क्यों रख दिया? कभी सोचे हमने? इमैनुएल ही क्यों? यीशु क्यों नहीं रखा? इमैनुएल सफाती नाम है। इमैनुएल क्या है? सफाती नाम है, और इसका मतलब है खुदा हमारे साथ, क्योंकि वो यहोवा खुदा को रिप्रेजेंट करते थे, उसको समझते थे कि खुदा है और वो यहोवा है। हालेलुया। इसलिए वो कहते थे कि यहोवा खुदा हमारे साथ। अब खुदा लफ्ज़ वाओ अलिफ दाल ऊपर जबर है, खुदा। क्या लफ्ज़ है? खुदा, यानी खुद आने वाला। और अगर वो आया है दुनिया में, आपके और मेरे लिए आया है, आपको और मुझे बचाने छुड़ाने के लिए आया है, आपके और मेरे साथ रहने के लिए आया है, और हमें इस बात का यकीन ही नहीं है। हमें इस बात का यकीन ही नहीं है कि खुदा हमारे साथ है। कभी फील किया है जब हमारा कोई काम ना बन रहा हो, जब हम मुश्किल उलझनों में पड़े हों, जब हम दुखों में या किसी ऐसी बातों में मुब्तला हो, तो फिर हम कहते हैं और साढ़े नाल खुदा है कि नहीं। खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। एक दूसरे को कह सकते हैं आप, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। क्या शुरू? खुदा आपके साथ है। तू भी कह दे आस्था, सारे में क्या एक दूसरे को कह लो खुदा आपके साथ है। ये भी मुश्किल हो गया? नहीं, ये कैसे मुश्किल है? ये तो आसान करता है, ये तो हमारी रहनुमाई करता है, ये तो हमारा मददगार है। और आपको मैं बताऊं, आखिर जो था यहूदा पर इसने जो हुकूमत की, इसकी जो हुकूमत का जो दौरानिया है, ये 715 से 735 कबल मसीह है। इसने हुकूमत की और इसने शुमाली इसराइल पर सल्तनत की। और उस वक्त जो लोग थे, इसराइल और राम के लोग जो थे, उन्होंने मिलकर यहूदा पर हमला किया।
किस पर? किसने? शाह राम ने और इसराइल ने किस पर हमला किया? भैन फरदाना किस पर किया? मैं ना ले जाऊंगा ताकि तुम याद लगे रहो ना। किस पर हमला किया? यहूदा पर। हाँ जी, यहूदा पर हमला किया। तो उस वक्त खुदा अखज को क्या कहता है? तू क्यों घबराता है? तू क्यों परेशान है? क्या तू यकीन नहीं कि मैं तेरे साथ हूं? खुदा यहां आसमान को छोड़कर कुंवारी के वसीले से आया इसलिए यकीन दिलाने कि अगर तेरे साथ कोई मददगार नहीं, अगर तेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, अगर कोई तेरी रहनुमाई नहीं कर रहा, अगर कोई तेरी मदद नहीं कर रहा, तो मैं खुदा तेरे साथ। ये तब इमैनुअल इस्तेमाल हो। यशायाह 8 बाब में भी इमैनुअल यूज हुआ है, मत्ती पहले बाब में भी इमैनुअल यूज हुआ है, यशायाह में 2 बार हुआ है, और कई मर्तबा बाइबल में ये लफ्ज आपको इमैनुअल मिलेगा जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। अब साथ तो रहेगा वो, इसके पीछे एक वजह है। साथ कैसे रहेगा? क्या आप अपनी मर्जी करते रहेंगे तो तभी साथ है? हाँ जी नहीं, बात नहीं मुझे आ रही, मेरा हालात नहीं बैठ रहे। क्या आप अपनी मर्जी करेंगे खुदा साथ है? क्या आप अपने खुदा को खुश करेंगे तब वो आपके साथ है? हाँ, अगर आप यकीन रखते हैं, अगर आप ईमान रखते हैं, अगर आप इत्काद रखते हैं, और अगर आप उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो तब वो खुदा आपके साथ है। मत्ती की अंजील मुकद्दस में से उसका 28वां बाब है, उसकी 20वीं आयत क्या फरमाती है? और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। रुकें जी, उन सब बातों पर अमल करें। अब कौन सी बातें? जहां हमारी जात से कोई बात टच होती है तो हम कहते हैं शरीयत में लिखा है, शरीयत में लिखा है, फजल च है कुछ नहीं खुदा नु देना। ऐसी गल है? बोलो ना हूं सारे यार, कुछ नहीं हो गया ना दियो, अपनी मर्जी है, तुम मर्जी नहीं देना ना। शरीयत च कहने ना लिखे है तो फजल चाहते ने कोई फजल से तो भरया पे है। फजल का मतलब है कि तेरे ऊपर बहुत ज्यादा फजल है, तो फजल साढ़े तक कितना हुंदा है दसो ना। देना कोई नहीं, गल्ला 150 करनी है। हम खुद को क्यों गुनाहगार ठहराते हैं? हम क्यों इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा तू मेरे साथ ना रहे, तू है भी है तो चला जा? नहीं, आप ऐसा ना कीजिए। आप खुदा से डरिए, आप खुदा की मर्जी को पूरा कीजिए, आप खुदा की खुशी में शामिल होने के लिए खुद को उसके ताबे करिए। जैसे आखिर कहता है अब मैं क्या करूं, फिर कहता है मैं तुझसे कोई निशान नहीं चाहता कि तू मेरे साथ है। कहता नहीं, अब मैं तुझको एक निशान इमैनुअल रखेंगे। जब कुआरी से पैदा होगा तो उसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। मौत के साए की वादी से मैं किसी बला से क्योंकि तू मेरे साथ है। उसे तो पैसे नहीं लगते, वो पैसे मांगता है मेरे साथ है? उससे साथ रखने के लिए आपके अंदर यकीन होना चाहिए, आपके अंदर इत्मीनान होना चाहिए, आपका ईमान होना चाहिए, आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए क्या मैं उन सब बातों पर अमल कर रहा हूं सजीला जो खुदा ने मुझे दी, जो खुदा ने मुझे दी। मैं परसों रात को, कल रात को मैं और मुझसे क्लास अटेंड कर रहे थे, वहां बात हो रही थी शरीयत की, वहां बात हो रही थी फजल की, वहां बात हो रही थी खुदा को 10वां हिस्सा देने की। उसने कहा हम 10वां क्या देते हैं? 23.3% यहूदी देते हैं। 23 और कैश नहीं देना तो बोलो तो सही ना। नहीं तड़ा ये भी दिल नहीं करता बोलते, औखी बात निकल रही है। 23 क्या छड़ो 23.3% वो खुदा को देते हैं। मेरा ख्याल है मैंने वो रात को एक बात सीखी है कि मैं 10वें पर आ रहा हूं, मैंने आज से 10वें को छोड़ दी है, मैंने अब आगे जाना है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं किसी और की नहीं करता। फजल है ना,
किन्ना को फजल है फजल मेरे ते कि मैं 1000 रुपये दे दिंदा रहा इन्ना को फजल है मेरे ते बोलो ना 2000 दमा आप फजल का मुआवजा करें और खुद का मुआवजा करें कि मुझ पर कितना फजल है और मैंने खुदा के लिए कितना करना है। मैं देने की बात नहीं मैं करने की बात कर रहा हूं। कितना वक्त देना है कितनी इबादत करनी है मैं गुजारा छोड़ दें चीजों को मैंने कितनी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है मैंने कितना पाबंदी से खुदा की इबादत करनी है और मैंने कितनी दिल के साथ और कितने ईमान के साथ और कितने यकीन के साथ मैंने खुदा को खुश जाओ उन सब बातों पर अमल करो। आगे जी और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल उनको ये करें तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें किनिया गल्ला सब बात बोलो भाई सब बातों पर सब बातें किधर से शुरू होती हैं किधर से शुरू होती हैं ओ भाई सब बातें बाइबल की मैं बातें कर रहा हूं कहां से शुरू होती हैं कहां से शुरू होती है मैं ये कह रहा हूं कहां से केड़ी किताब तो किसे नहीं पता शुक्र है केड़ी किताब तो जी ते एंड किथे जांदा पिया हैं मकाश वाली किताब तक सारियां गल्लां पादरी दियां ने नहीं बिशप किसे दियां ने नहीं किसी पोप ने कहा है या किसी एल्डर डिकन ने कहा है नहीं ये तो किसी ने नहीं कहा ये तो उसने कहा जो कहता है जमीन आसमान का कुल इख्तियार मेरे ये तो वो है जो कुआरी के बातन में पैदा हुआ है ये तो वो है जो कहता है मैं जो था हूं और आने वाला ये वो है वो फरमाता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा अब उसको कहा मैं तेरे साथ हूं तब वो जान गया कि वाकई खुदा मेरी मदद के लिए है और वो रहेगा जब तक मैं उसकी ताबेदारी करूंगा। अब यसाया इस बात को जो उसका पस मंजर तरीकी पस मंजर है ये 700 से 740 कबल मसीह ये बात कही गई है जो आप तक पहुंची है कि खुदा हमारे साथ है उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुमको हुक्म अब तुमको ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज है ये नहीं कहा गया आपको ये तो कहा एल्डर साहब आपको कहा है एल्डर साहब कहने नहीं आपको कहा है उन्होंने कहा आपको तुमको हुक्म दिया तुमको बोल चलो शुक्रिया आमीन किसको हुक्म कि उन सब बातों पर यानी जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया तो फिर आगे क्या लिखे है और देखो मैं दुनिया के आखिर और तक देखो मैं दुनिया के आखिर तक मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के आखिर तक आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे हमारे साथ है हमें वो नहीं छोड़ता हमसे दूर नहीं जाता वो हमारे साथ रहता है वो हमसे प्यार करता है। अब आज हम इस बात को सीखेंगे जो इमानुएल लफ्ज है ये क्या लफ्ज है उम्मा उम्मा यानी इसका मतलब क्या है साथ और इमानुएल 3 अबरानी लफाज का मरकब है। अगर इस तफसील का लफ्ज इमानुएल का तर्जुमा दर्जा बदर्जा जो किया जाए तो वो ये है कि खुदा हमारे साथ है इसका मतलब है खुदा यकीन दिलाता है क्या करता है यकीन दिलाता है खुदा क्या दिलाता है यकीन दिलाता है क्या दिलाता है यकीन खुदा यकीन दिलाता है उम्र यानी 7 9 हमारे किसके हमारे कहो हमारे सारे नहीं जानते हमारे हमारे तो भी बहन कहना कि तेन कहना चाहिए हमारे कब आएंगे हमारे ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਪਰਾਂ नहीं मैं सुनाऊंगा और मैं पूछूंगा भी क्योंकि मेरी भी बारी आनी है इमैनुएल ठीक है उमा 7 9 हमारे एल
एल क्या है? खुदा, यानी खुदा हमारे। एल यानी खुदा हमारे। अब खुदा जो साथ है, इमानुएल की सूरत में एक नया भेद है। किसकी सूरत में भाई? 12 ने तो ही सुनो। इमानुएल की सूरत में मैनुएल एक नया क्या है? हाँ जी, है कि नहीं सभा? इमानुएल की सूरत में ईमान, इधर कलाम सुन। इमानुएल की सूरत में क्या है? नया बेत है कि नहीं? किन्नू किन्नू पता बेत है? हाँ जी, साहब नु कितों पता है? हाथ ही नहीं चुकते वे लो तुसी आप ही अंदाजा ला लो। इमानुएल की सूरत में नया बेत है कि नहीं? वो पढ़िया जे तुसा मत्ती 1 बाब दी 23 च पढ़िया जे, यकीन तानू हुंदा ही नहीं पिया, पता नहीं की हो गया था। हमला होगी हैं? जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे तो फिर के छड़ आयो घर। अब ये नया बेत आपको मिला जो कि नया नामे में खुदा का ज़ाहिरी जलाल यीशु मसीह की सूरत में मैं और आप देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है। इसलिए फिलिपियों के खत में पौलुस कहता है हर एक ज़बान करे, इकरार करे, हर ज़बान इकरार करे यीशु मसीह खुदा है। वही खुदा है, वही साथ रहता है, वही प्यार करता है। और फिर आगे लफ्ज रह गया था, हम और आगे देख रहे थे, माँ साथ नू हमारे। एल खुदा, एल कनानी ज़बान का लफ्ज है। एल अलियोन के मायने है खुदा ताला। अलियोन लफ्ज इलेह है जिसके मायने है ऊपर जाना, ऊपर से आना और ऊपर से ऊपर चढ़, नीचे से ऊपर चढ़ना। खुदा ताला है जो सबसे बुलंदो वाला है। यकीन है कि नहीं? हो यकीन हो गया? थोड़ा थोड़ा तो बहुत है कुछ जो है यकीन कि खुदा हमारे साथ है। अब बाइबल कहती है मत्ती की इंजील में कि दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ कौन है? वो यीशु है। और बाइबल कहती है यीशु उसका जाती नाम है। यीशु उसका जो फरिश्ते ने दिया था पैदाइश से पहले कि तू उसका नाम क्या रखना, जिसका मतलब है अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो भावे छड़न या ना छड़न, उन्हें निजात दे छड़ी है। वो खुदा नु साथ नहीं रखना ते गुनाह नु साथ रखना नहीं। आप खुदा को साथ रखें, गुनाह आपका दुश्मन है, वो मौत की तरफ लेके जाएगा। लेकिन बाइबल कहते है जब खुदा आपके साथ है तो फिर आपके सामने कोई शख्स खड़ा, क्योंकि बाइबल कहती है इमानुएल सफाती नाम है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। वही यीशु इमानुएल बनकर इस दुनिया में आया और वो मेरे और आपके साथ है। खुदा यकीन दिलाता है कि यीशु मसीह की सूरत में कलाम मुजस्सम हुआ। किसकी सूरत में? क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। ऐसे खुदावन ने लिखा खुदा के अकेला, और कलाम ही क्या था? और यही इब्तिदा में खुदा के। और इसकी फिर 14 आयत में क्या लिखा है? कलाम मुजस्सम हुआ। और कलाम मुजस्सम हुआ। क्या हुआ भाई? मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल जैसे बाप के इकलौते का जलाल। कैसा जलाल है? इकलौते का जलाल। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਲਾਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹੋ हैं? वहांदे हो कि नहीं? चलो मर्जी ना बोलो, रब ते जानदा ही है ना। आही कहंदा जलाल जाहिर कर लिया, दुआई खुदा दी। मैनू मजबूरन कहना पेगा इवेंट होए ते किसी दा बच्चा नहीं जे घर बैठा। गल्लां सख्त ने कि मिठियां मिठियां ने हैं? शायद वो मिठियां ना,
शायद वांगू मिठी जी गल होंदी बड़ी कौड़ी जी लगती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि माँ बाप ने, कहते हैं माँ बाप, लेकिन आज इस दौर की जो औलाद है वो नाफरमान है, ताबियादारी नहीं कर रही, फरमाबरदारी नहीं कर रही। लेकिन इस बात का अफसोस है कि वो तो नहीं खुदा से दूर चलते जा रहे। आप खुदा को साथ रखना चाहते हैं, वो तो रहना चाहता है, लेकिन आप खुद ही उसे रखना नहीं चाहते। और बाइबल में सिखा रही है, बाइबल हमारी रहनुमाई कर रही है कि खुदा हमें यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वो कलाम मुजस्सम बदन लेकर मेरे और आपके लिए आया, यानी इमैनुएल आया, और जब वो हमारे दरमियान आया तो वो इसलिए आया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्यों कहा? तेरी खुदा ने इब्राहिम से बात कही बहन यास्मीन, क्या कहा? इन छोड़ो, मैं तुम्हारे किसको कहा? इसहाक को कहा है जी, याकूब को कहा। खुदा ने सैमुअल से कहा, नूह से कहा, अय्यूब से कहा, यसाया से आपने सुना है, कहा गया, सुने भाई बाहर वाले भी। खुदा ने हम सबसे कहा, आमीन। खुदा ने हम सबसे कहा, आमीन। सुन रहे हैं भाई? खुदा ने जब हम सबसे कहा तो हमें इस बात का यकीन होना चाहिए, जैसे वो दाऊद से कहता है कि जिंदगी भर कोई, जैसे वो दाऊद से कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, जा तू इन नामख्तून फलस्तियों से क्या कर लड़। वो लड़ा, वो कहता है क्या खुदा अगर तू मेरे साथ है तो मैं जाऊं? उसने कहा जा, मैं तेरे साथ हूं, इनको तेरे हाथ में कर दूंगा। यही बात यीशुआ की किताब में है, पहला बाप है, उसकी 5वीं आयत, जब मूसा इस जहां से रेलत कर गया, चला गया, और पीछे बाइबल कहती है कौन है? यीशुआ है। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह तेरी सकेगा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना हाँ? रह सकेगा। जिसे मैं मूसा के साथ था, जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। भाए तू आना, भाए तू मेरी गल सुन या जिवें मैं इत्थे कल्पना के ना गल्लां करो ते बाहर निकलदे ही उड़क गल हो जाती है। हम अपनी सारी मेहनत पर, हम वो सारी अपनी किए पर पानी फेर देते हैं ते खुश होकर टुरदे, मैं तो इबादत की है, मैं तो जिम्मेदारी नाल हर काम कीता है। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਖਾ ਲਓਗੇ। ਸੱਜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ? ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਭੁੱਜੀ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਖਾ ਲੋਗੇ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? भाई मैं तो पानी पा देंगे उसे। उसका यही हाल हमारी जिंदगी का, जब हम लापरवाह हैं, जब बुड़बुड़ाहट हमारी जिंदगी में होती है तो फिर हमारा यकीन खत्म होता है। क्या होता है? फिर हमें इस बात का एतकाद नहीं होता कि कोई हमारे साथ है। आखिरी आयत पढ़ेंगे, 9वीं आयत क्या बताती है? मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जी 9वीं आयत, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा। सो क्या हो जा भाई? मजबूत हो जा। मजबूत हो जा और हौसला रख। हौसला रख, खौफ न खा, खौफ न खा और बेदिल ना हो, बेदिल ना हो। क्योंकि खुदावंद मैनुअल कह रहा है खौफ न खा, बेदिल ना हो, खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए, जहाँ जहाँ कहीं तू जाए, तेरे साथ मैं तेरे साथ रहूंगा। जहाँ जहाँ कहीं तू जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है कि जहाँ तू जाए। आओ आज जितने भी हम खुदा की इबादत के लिए आए हैं, जितने भी हम खुदा की दूरी में शुक्रगुजारी के लिए हैं,
जितने भी खुदा को मुबारक कहने के लिए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं सबसे इल्तमास करता हूँ, आप जिम्मेदारी से इबादत करना शुरू करें। आप यकीन रखें कि खुदा आपके साथ है। आप यकीन रखें कि खुदा आपकी सुनता है। आप यकीन रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है। आप यकीन रखें कि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। लेकिन अगर हम इस बात का यकीन करें कि खुदा मेरे साथ है और उन सब बातों पर अमल करें जिनका हुक्म खुदा मुझे कि तू याद करके क्या करना, सबक का दिन, तुम मेरी इबादत करना, तुम मेरी तू नहीं आवाज आਉਂਦੀ ना, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ आवाज औखी निकल रही है, परेशानी होती है ना। तुम मेरी तुम मेरी तब मैं तेरे रोटी और पानी पे तेरे बीच से बीमारी को इसका ना कोई बांझ रहेगी, बल्कि मैं तेरी उम्र को पूरा। खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बला का डर नहीं। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आमीन।